जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जो आपके सामने से उपलब्ध हुए हैं, इसमें हम लोग व्यंजन संधि को जो है प्रेजेंट करने वाला है। इससे पहले स्वर संधि के पांचों प्रकार को उदाहरण सहित पूरे टोटल फॉर्मूला अपने अंदाजों में जो है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो स्वर संधि के इश्यू के जानने का तो आ जाकर आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि का। ठीक है, तो व्यंजन संधि के पहले बारे में जान लेते हैं। तो व्यंजन संधि जो होता है, अगर व्यंजन वर्ण का परिभाषा की यहाँ तक बात करें तो व्यंजन वर्ण का अगर किसी स्वर वर्ण से मेल हो जाए या स्वर वर्ण का किसी व्यंजन वर्ण से मेल हो जाए तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्वर से व्यंजन मिले या व्यंजन से स्वर वर्ण मिले, दोनों ही कंडीशन में व्यंजन संधि ही कहलाएगा। स्वर संधि आप नहीं कह सकते हैं। स्वर संधि क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि स्वर संधि में सिर्फ स्वर को स्वर से मिलना है। स्वर को स्वर से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि हम उसे कहते हैं जब व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिल जाए या स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से मिल जाए और उसके मिलने से विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इसको जो है पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया था, फिर हम जिसको हम बताएं आपको जो है ज्यादा जो डिग्री जाना नहीं चाहते हैं, हम उसके रूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जहां तक रूल की बात करें इनमें बहुत सारे रूल है जिसको हम सूत्र के माध्यम से इसको जो दर्शाया जाएगा और उसके बारे में प्रोग्राम पाया जाएगा। लगभग इसमें 10 रूल जरूर होंगे। ठीक है, तो 10 रूल के बारे में पढ़ेंगे तो 1 बाय 1 करके रूल नंबर 1 से जो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे और जानकारी ज्ञान आपका बढ़ता है। ठीक है, जिसमें पहला रूल कहता है कि यदि क च ट त और प यह जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण के पांचों वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं? यह होते हैं 11। तो 11 में से कौन भी वर्ण आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक आ जाएगा या अगर ये नहीं आता है तो वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग आपको बता दिया था वर्ण के चैप्टर में कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, कर, चर, टर, तर, अपर। इसमें प्रत्येक वर्ग में 5 जो है वर्ण होते हैं। 1 2 3 के नाम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के आपको बताते हैं, जैसे कवर्ग का तो क ख ग घ अंग, 1 2 3 4 5। इसी तरह चौका चौसा इसमें 3 नंबर तो उड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कहता है कि अगर तीसरा और चौथा आ जाए तो क्या होगा? तो रूल कहता है कि यदि क च ट त प के बाद कोई भी स्वर जो 11 होते हैं और पांचों वर्ग है, जैसे आपको क का बताएंगे कि तीसरा क्या होगा, उतना चवर का क्या होगा, तो च छ ज तीसरा होगा, झ चौथा होगा। ठीक है, दूसरा टोटल लगा होगा। ठीक है, तो अगर स्वर वर्ण है वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ठीक है, तो क जो होगा और क के सामने आया होगा तो क अपने तीसरा वर्ण में बदल जाएगा, ग हो जाएगा। च अपने तीसरा वर्ण में क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ट भी बदल जाएगा। इनमें से किसी के सामने अगर इनमें से कोई एक आ जाता है, ध्यान से इंसर्ट सुनिए। ठीक है, तो यह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यह जो होगा वो अपने तीसरे में बदलेगा। तो ट होगा तो ड में बदल जाएगा, त होगा तो किस में बदलेगा? तो त थ द होता है द में बदल जाएगा, प होगा तो किस में बदलेगा? तो प फ ब होता है तीसरा तो ब में बदलेगा। ठीक है, एक और चीज आप देख रहे हो यहाँ पर हलंत दिया जा रहा है। हलंत का मतलब होता है वर्ण आधा है, स्वर से अलग है, उसमें स्वर नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यह फार्मूला है, समझ गए। अब इस फार्मूला को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण को लेते हैं। ठीक है, कि कैसे इसमें जो है मतलब रूल कैसे समझना है, कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा जो है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आप देखिए
उदाहरण नंबर 1 आपको दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर वाक, ठीक है, अधन इस है, क्या है, इस। अब इसको समझते हैं, रूल के हिसाब से कहता है कि क के बाद, क च ट त के बाद कोई भी स्वर या तीसरे चौथा या तो किसमें होता है, वो अपने तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क, तो रूल के हिसाब से यह इसके सामने क्या आ गया है, एक स्वर वर्ण, तो यह किसमें बदलना चाहिए, अपने तीसरा में। तो क अपना तीसरा में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, ग होगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग लिख देंगे। तो यह किसमें बदल गया, ग में बदल गया। अब बताइए, अब इसके सामने जो भी स्वर होगा, अगर स्वर होगा तो इस वर्ण में आकर मिलेगा, और स्वर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये क्लियर बात है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, तो वाह क तो बदल गया ग में, आ यहाँ से दीर्घ है तो दीर्घ दे देते हैं, आई इधर स को लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वागीश, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 2 नंबर, एक ले लेते हैं जगत, जग तब ले लेते हैं इस, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ भी अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क च ट त में से तो है, और सामने क्या एक स्वर वर्ण है, ठीक है। तो स्वर वर्ण है, इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से तो जो है अपना तीसरा बदलेगा। तो का तीसरा क्या होता है, त थ द, तो द हो जाएगा। तो यहाँ हम अगर द लिख लेते हैं, इधर से स्वर आकर मिलेगा, तो द दीर्घ दी हो जाएगा। अब वर्ण को बनाइए, तो इधर से ज ग और द दीर्घ दी, इधर से स आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जगदीश, ठीक है। दोस्तों आगे जो है हम लोग एक और उदाहरण को जो है देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आप जैसे है क अधन ज, ठीक है। अब देखिए क अधन ज, अब यहाँ पर क्या रहा है, को आ गया और सामने क्या आ गया, ज। अभी तक हम 2 उदाहरण देखे थे, स्वर का देखे थे। अब देख लेते हैं कि यह बात जो कह रहा है ये क्या है, ठीक है। तो यही भी नियम है कि क च ट त के बाद अगर तीसरा चाहे चौथा भी आ जाएगा तो भी यह अपने तीसरे में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए प के बाद कौन आ गया, तीसरा वर्ण आ गया, किसका, तो च छ ज, चवर का तीसरा वर्ण आ गया। तो तीसरा वर्ण आ गया तो फिर यह नियम लागू होता है, तो प किसमें बदलेगा, अपने तीसरा में बदल जाएगा। तो प फ ब आता है, ये बदल गया ब में। और यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है कि यहाँ तो स्वर था तो आकर मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ स्वर तो नहीं है, यहाँ तो व्यंजन है, तो व्यंजन है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो क और आधा ब, वही बताएगा कि हलत का तो क्या होता है, आधा होता है, और जो इधर से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। पेट में खाना नहीं पड़ने से क्या होता है, कब्ज हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ इस वीडियो को समझे होंगे तो शेयर भी करिएगा, ठीक है। एक जो होमवर्क आपके लिए हम देते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो हमें भी बताइए कि कितना बढ़िया समझे हैं, करना है, ठीक है। जैसे आप आधन ज, इसका क्या होगा, इसमें जब मिलेगा तो क्या होगा, इसका संधि क्या होगा, आपको जो है कमेंट करके आपको मुझे बताना है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।